हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवर व्यू स्टडी आईएएस। तो आज हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर पर डिस्कशन करेंगे, जो क्विक रिवीजन क्लास का ये 11th सीरीज है, मतलब क्लास का 11वां लेक्चर है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के का फिफ्थ लेक्चर है। अब तक हमने इंडियन पॉलिटी का 4 लेक्चर कर चुके हैं और एशियंट इंडिया का भी 6 लेक्चर हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखें तो उसको पीछे देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटी में जो बेसिक शुरुआती जो 5-6 चैप्टर हैं उस वहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि शुरुआती चैप्टर को मत छोड़ें, बाकी तो सब इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्वावलोकन में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमें केवल कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग हो जाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम फुलफिल करने के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट मिसिंग ना हो, पूरा सिलेबस कवर हो, इसलिए हम इस पर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, कनेक्टिविटी को हम फिल करते चलेंगे, जो गैप होगा वो कहीं भी मिस नहीं होगा गैप। ठीक, सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी से, क्विक रिवीजन के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग का गवर्नेंस सिस्टम टॉपिक पर जितने क्वेश्चन आए उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि गवर्नेंस होता क्या है। व्हाट इज ए गवर्नेंस। देखिए, हम पढ़ते हैं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो इसमें रिलेशन है किसका, तो पीपल का, पीपल और एक तरफ गवर्नमेंट। तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है, ठीक, ये रिलेशन गवर्नेंस से ही स्टेबलाइज होता है, ठीक ना। मतलब क्या है इसमें, मतलब ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है पीपल को, वही गवर्नेंस है। तो वो सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक, सर्विस जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे आप देखेंगे तो 5 kg अनाज दे रही है गरीब कल्याण योजना के तहत। आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं, तो क्या है, ये गवर्नेंस है। फिर पॉलिसियाँ लेके आ रही हैं, हर घर पक्का, हर घर नल, सब क्या है, गवर्नेंस है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और सर्विस प्रोवाइड करने का एक ही मकसद है, पीपल का डेवलपमेंट। पीपल का डेवलपमेंट मतलब देश का डेवलपमेंट, इंडिया। ठीक, तो पीपल के डेवलपमेंट और उनकी सुरक्षा, इनके देखिए इसमें अब देखेंगे तो गवर्नेंस का अगर हम देखते हैं तो गवर्नेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब इसमें ये क्या करेंगे, गवर्नेंस देंगे, यानी सर्विस। तो एक सर्विस किस प्रकार का हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये सोशल होगा, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में जब आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा सिक्योरिटी, इसके अंदर ही सिक्योरिटी है, सोसाइटी में भी सिक्योरिटी है। ठीक, तो ये अगर देखें तो 3 ब्रॉड में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो अब गवर्नेंस यही है, और सिस्टम क्या है कि कोई एक ऐसा पद्धति, एक रूल रेगुलेशन जिसके तहत सब एक निश्चित आर्डर में लगे हों, काम कर रहे हों। आर्डर फिक्स होना चाहिए, ठीक ना। अगर आर्डर गड़बड़ हुआ तो सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया इतना। तो विच वन बी डिफाइन द टर्म स्टेट। तो यहाँ टर्म स्टेट की बात की गई है। ठीक, स्टेट टर्म का डिफाइन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो दिया है साफ साफ, क्या दिया है, कम्युनिटी ऑफ द पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइड डिफाइंड टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट। ये तो किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन अगर हमें समझना हो कि अगर यही चीज़ घुमा फिरा के आ जाए, तोड़ मरोड़ के आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। ठीक, तो हमें एक स्टूडेंट की तरह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के तहत इसको समझना पड़ेगा। तो स्टेट, देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का कोई डिफिनीसन नहीं है। स्टेट का नो डिफिनीसन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डिफिनीसन, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइन नहीं किया स्टेट क्या होता है, ठीक ना। और यह बात रही थी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 2 जगह बात की गई है, और ये दोनों
फंडामेंटल राइट के लिए ही बात की गई है, पार्ट 3 के लिए। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आप समझते हैं स्टेट को। स्टेट देखिए, स्टेट बहुत बड़ा एंटिटी है। अगर हम देखें इंडिया को, ठीक है ना, अगर इंडिया को समझने की कोशिश करें, ये अपना इंडिया, ठीक है ना, इंडिया को अगर देखें तो यहाँ से लेके, यानी जम्मू कश्मीर से लेके, यहाँ से लेके और कन्याकुमारी तक, ये पूरा का इनका इंडिया का स्टेट। फिर उसके बाद कश्मीर, अरे क्या बोलते हैं, गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा। और यहाँ पर आपका बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप। ये सब इंडिया का पार्ट है, ठीक ना, इंडिया। और ये सब जितना भी ये है पार्ट, ये सब पूरा स्टेट है, समझ में ना, ये पूरा स्टेट है। तो इस स्टेट के बीच में कहीं भी कुछ भी, इतना समझ में आ रहा है कि पूरा स्टेट क्या है, तो ये पूरा स्टेट है, ठीक। और स्टेट के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, सबसे सिंपल भाषा में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो, जो कुछ भी अगर रूल रेगुलेशन पॉलिसी लेके आती है, कोई रूल रेगुलेशन बनाती है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाती है, और वो रूल रेगुलेशन क्या होता है, वहाँ के पीपल पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक, प्रभावित करता है, तो वो स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है ना। स्टेट बहुत बड़ा चीज़ है। स्टेट के अंदर आप गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट और स्टेट में देखा है तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्टेट नहीं है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो स्टेट नहीं है, इतना ध्यान दें। गवर्नमेंट जो है स्टेट के अंदर है, स्टेट आपको दिखाए पूरा। अब देखिए स्टेट जो है, ध्यान से तुम समझ लीजिए, स्टेट जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सभी स्टेट के अंदर आते हैं। जो कोई भी रूल, कोई भी डिसीजन ले, वो डिसीजन क्या है, वहाँ के स्पेसिफिक एरिया पर जहाँ पर डिसीजन ले रहा है, वहाँ पर पीपल क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं, उससे या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो वो स्टेट के अंदर आएगा, ठीक। जैसे LIC कल के बोल दे कि हम अपना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, या तो हम LIC बोल दे कि हम जो रेट है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हुआ है, जहाँ पर LIC के अंदर जितने भी लोग होंगे, पीपल, वो क्या इफेक्ट होंगे कि नहीं। कल के आप मानते हैं, चलिए JNU, चाहे आप, हाँ, JNU को लेते हैं, चाहे आपका IIT बॉम्बे को लेते हैं, IIT बॉम्बे बोल दे कि हम फीस बढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर वो फीस इंक्रीज कर दे तो कहाँ पर, वहाँ का पीपल जो है, स्टूडेंट जो है, उन पर क्या होगा, इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो क्या है, IIT बॉम्बे एक स्टेट के अंदर आएगा, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक। आप कोई भी संस्था हो, अब देखिए पार्लियामेंट हुआ, अब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया है कि कौन कौन स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक ना। which one is the most prominent eminent element of the state, ठीक। तो सोवरेनिटी क्या है, स्टेट का प्रोमिनेंट एलिमेंट है, ठीक ना। सोवरेनिटी वो चीज़ होती, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि ना तो एक्सटर्नल इफेक्ट हो, ना तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उस पर इफेक्ट ना करता हो, वो हर तरह से क्या फ्री हो अपना निर्णय लेने में, ठीक है ना। टू whom चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन द ट्राई सर्विस मैटर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। ये नया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जब वो ये नया सीडीएस बनाए गए थे, ये पुलवामा अटैक के बाद इनको ये नया पोस्ट बना, ठीक है ना। जो ट्राई डिफेंस मिनिस्टर के अंदर हैं, ठीक है ना। ये क्या, पहले प्रेसिडेंट होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते थे, उन वो क्या है, मेन हेड थे तीनों डिफेंस के, ठीक। एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो, सब तीनों के कमांडर थे, तीनों के मेन, ठीक। अब क्या हुआ कि बीच में सीडीएस बना दिया गया, जो तीनों को क्या करेंगे, तीनों का ये हेड रहेंगे, और ये डायरेक्ट पीएमओ को रिपोर्ट करेंगे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। अब पीएमओ के बाद अब पीएम तो प्राइम प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती ही है, आप तो जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मेन रोल, पूरे पॉलिटी में आप पढ़ेंगे जब भी, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका रिलेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विच
ऑफ स्टार्टमेंट करेक्ट, इंडिया इज मेंबर कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक। तो इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, ठीक ना। ये पहले से है, आज़ादी के टाइम से ही है, आज़ादी से पहले से भी है, ठीक ना। तो ये सॉवरेनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस सब से, क्योंकि हम अपने इच्छा से इसमें कॉमनवेल्थ को चुने। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव हर्डल ए गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक ना। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। वेलफेयर स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर वेलफेयर किया जाता हो, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप गवर्नमेंट सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यहाँ बात कर रहा है और किस प्रकार का वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक, पार्लियामेंट्री, ठीक है ना। और इस पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके पार्ट हैं, और एक लोकसभा इसके पार्ट है और राज्यसभा पार्ट है, पार्लियामेंट के पार्ट है, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। विच यूनिटरी एलिमेंट आर फाउंड इंडियन फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी एलिमेंट कौन कौन से फेडरल सिस्टम में पाए थे। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जिससे एकीकरण है, मतलब एक ही वन, मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा सेंटर और स्टेट दो गवर्नमेंट लेके चलता है। तो अगर यूनिटरी की बात करेंगे तो सेंटर ही पूरा सर्वसर्व होगा और वहाँ पर स्टेट एब्सेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बताता है कि ये इंडिया फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में यूनिटरी सिस्टम है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो इंडिया का फेडरल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का जो डिवीजन है, ठीक ना, वो क्या है, सेंटर में और स्टेट में बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है, इसको फेडरल बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम में आप देखेंगे तो बहुत सारा पावर स्टेट को दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूनिटरी भी है। कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जहाँ पर वो यूनिटरी को डिफाइन करता है। इलेक्शन कमीशन, जो सेंटर के द्वारा किया जाता है वो, ठीक है ना, जिससे मान चले कि तो सेंटर का ही सब कुछ सर्वसर्वा। तो यूनिटरी सिस्टम एलिमेंट में इन इंडिया फेडरल सिस्टम 3 कौन का अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ना देखे। गवर्नेंस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए घुमा फिरा के तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वास्तव में देखा जाए तो प्रेसिडेंट, देखने में तो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर को, ठीक। प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन द स्टेट बिल, कोई स्टेट बिल पर अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल करता है तो उससे मालूम चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइस हो जाता है, क्राइसिस आ जाता है, तो वहाँ पर यूनिटरी का दिखाई देता है, फेडरल होते हुए यूनिटी है, ठीक। तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइस आप देख लें तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइस प्रेसिडेंट रूल किस में है, तो 356 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो क्या लगता है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर क्या करता है कि वहाँ पर बोलता है कि आइए बॉस, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात की, यानी पॉजिटिव गवर्नेंस की बात की। गुड क्या है, पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव गवर्नेंस यानी कौन सा, तो यहाँ पर नौकरशाही रेड टेपिज्म जो है ये गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। विच इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन फीचर कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देखिए हमारे यहाँ क्या डेमोक्रेसी जो होती है, थोड़ा सा इसको अगर हम समझ लें तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी होती है, ठीक, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है
इसको दो सिस्टम में बांटा गया है, ठीक। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बांटा गया है, ठीक ना। अब प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बांटा गया है, इसका बेस क्या है, तो इसका बेस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के बेस पर हम बता देते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, टोटली सेपरेट होते हैं। क्या, टोटली सेपरेट, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता, पूरा डिवीजन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेट तो दिखाई देते हैं, लेकिन आप वास्तव में सेपरेट नहीं होते। क्या होते हैं, चेक एंड बैलेंस। क्या, चेक और बैलेंस। अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक ना, कॉमन होते हैं, उसी में से निकला हुआ है, लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव निकला हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं, ठीक। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो अमेरिका में है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन ऑफ द दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलेइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक ना। तो कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, किसका, पार्लियामेंट को, लोकसभा को। लोकसभा के लिए क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इतना ध्यान दें। द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी फॉर द इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक। तो कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट में कैबिनेट क्या होता है कि लोकसभा के लिए पूरा टोटल रिस्पॉन्सिबल, लोकसभा के टोटल इंश्योरेबल होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका मतलब कि लोकसभा में किसका रिप्रेजेंटेटिव, पीपल के गए, तो पीपल का सीधे इंश्योरेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे सांसद वाला तो उसमें इसको और उसमें आएगा तो बढ़िया से डिफाइन करेंगे। इन विच रिपोर्ट सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैरियर ऑफ द गुड गवर्नेंस इंडिया हैव बीन डिफाइंड एट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का हार्ट होना, यानी हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। सिटीजन सेंट्रिक होने से क्या होता है कि एक बैरियर हो जा रहा है गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक। तो बैरियर की बात, तो क्या रुकावट हो रही है, तो आपको रुकावट ये हो रही है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं सिटीजन सेंट्रिक लेते हैं, हम कंट्री सेंट्रिक नहीं लेते हैं। कंट्री के सेंट्रिक लेते हैं तो काम होता है, हम क्या सिटीजन सेंट्रिक लेते हैं कि सिटीजन कैसे खुश होगा। अब खुश होगा कैसे, और उसको सिटीजन को खुश करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि बहुत से डिसीजन हम नहीं लेते, हम फ्री फ्री वे देने लगते हैं, फ्री में इलेक्ट्रिक ले लो, बस ले लो, और क्या बहुत सारे लुभावने हम वादे करने लगते हैं, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक, देश पर फिर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है, ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ना। तो ये मालूम होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आर्टिकल 75 हम अगर देखते हैं, आर्टिकल 75 में देखते हैं तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्या है, मेन एडवांटेज ये है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के लिए, ठीक, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बार बार आ रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये रहे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जगह हो गया, ये रहे पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया।
ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद ये पीपल ऑफ इंडियन के बीच में यहाँ पर जुडिशरी रहेगा, इसी में ये जुडिशरी रहा। ठीक, इतना अब ध्यान से समझ लीजिए, फिर बार बार नहीं कोई बताने वाला मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद अब हमें पार्लियामेंट चाहिए। क्या चाहिए? पार्लियामेंट। तो ये रहा लेजिस्लेचर, लेख। ठीक, अब लेख के अंदर क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। ठीक, फिर उसके अंदर होता है क्या? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये वाला पार्ट जो है, सोचिए यही पार्ट क्या है? जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और अगर देखा जाए, ये पूरा, ये इतना पार्ट दोनों मिला के, ठीक, इसी को बोलते हैं, इसका हेड, CO का हेड PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आया? अब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव ये वाला पार्ट रहा। तब देखिए लेजिस्लेचर का हम देखते हैं। तो लेजिस्लेचर जो है, ये पूरा लेजिस्लेचर के है, ये पूरा लेजिस्लेचर का वेन डायग्राम है। और लेजिस्लेचर के अंदर ये लोग हैं। तो एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अब देखिए यहीं पर ध्यान से, एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम देखते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम देखते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होगा? तो लेजिस्लेचर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वास्तव में लेजिस्लेचर है क्या? लेजिस्लेचर वो चीज़ है, वो बॉडी है जो रूल बनाती है, लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। और यही लास्ट में इसी को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गया होगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर। ठीक, या तो यूनियन लेजिस्लेचर बोलिए, लेजिस्लेटिव बोलिए, या यूनियन पार्लियामेंट बोलिए। अब इसी पार्लियामेंट के अंदर ये अगर पूरा पार्लियामेंट है, तो इसी पार्लियामेंट के अंदर थोड़ा सा पार्ट का एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा सा पार्ट इसी में से कैबिनेट मिनिस्टर है, थोड़ा सा पार्ट इसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक, जुडिशरी पूरा सेपरेट है। ये कौन बोलता है? तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट है। यहाँ पर भी देखिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट है, लेकिन क्या है इसमें से, क्या है, उसी में से निकले हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे हम अगर मान के चलें, अगर ये हम कहें सचिन तेंदुलकर जो है वो बैटर है ना, तो क्या करता है? बॉलिंग भी करता है। ठीक, तो उसी तरह से, तो वास्तव में जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव भी हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो वास्तव में इनका काम क्या है? लेजिस्लेचर, लॉ बनाना जो पार्लियामेंट में। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव, और जब पार्लियामेंट बैठता है तो लेजिस्लेटर का काम करने लगते हैं, जब पार्लियामेंट बंद हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव का काम करने लगते हैं। और ये भी मालूम है एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव को देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव हमको दो टाइप के मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव हम देखते हैं तो दो टाइप के मिलते हैं, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट। परमानेंट जो होते हैं सेलेक्टेड होते हैं, और टेम्पोररी जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। ठीक है ना? इलेक्टेड कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक, यार अगर ये लोक राज्यसभा में है तो 6 साल के लिए। ठीक, तो इलेक्शन पेपर के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ये एग्ज़ाम के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक
एक पेज में, ताकि हमेशा इसका जिक्र होता रहेगा तो आपको भूलने ना पाए। तो ये है, ठीक है ना। अब फिर आएगा तो फिर इसको जिक्र करेंगे। तो ये मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, इन इंडियन context following principle are implied institution in parliamentary government। तब फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर दिया। मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट, अभी बताया। कैबिनेट मिनिस्टर यही है, मेंबर ऑफ कैबिनेट। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट। तो जब तक कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में इनका रहेगा तब तक ये मिनिस्ट्री पद को लिए रहेंगे। जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, वहाँ पर अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो क्या होगा, उनका मेजोरिटी खत्म हो जाएगी तो वो वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक। आप खुद देखिए, लेजिस्लेचर जो होता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्यों, लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, इंश्योरेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पार्लियामेंट, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड इट कैन बी रिमूव बाई इट, ठीक। तो जो गवर्नमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेटिव, अब कैन बी रिमूव, ये पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है। अब रिमूव करने के बहुत सारे, बहुमत ना हो, मेजोरिटी ना हो, अगर मेजोरिटी नहीं रहेगा तो ये हटा दिया जाएंगे, ठीक। मेन तो यही है ना। वी अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है, सोचिए, बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्राम द दैट मॉडल। यानी ब्रिटिश के मॉडल से इंडिया का डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल जो है क्यों डिफरेंट है। तो डिफरेंट हमारा जो है सॉवरेनिटी को लेके है, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है उसको लेके। हेड ऑफ स्टेट हमारा पीपल के द्वारा चुना जाता है, ठीक। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। और वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम रिपब्लिक की बात हो गई है, क्या, रिपब्लिक। जब रिपब्लिक पूछेगा तब हम हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट और क्वीन की बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वहाँ ब्रिटिश का पार्लियामेंट जो है प्योर सोवरनियर है, प्योर सुप्रीम है, क्या है, सुप्रीम है। ब्रिटिश का पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है, प्योर सोवरनियर है, उस पर किसी का कोई रुकावट बंधन नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया का नहीं है, ये पार्लियामेंट क्या है, लिमिट कर दिया गया है, किसके द्वारा, चेक और बैलेंस के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर जुडिशरी क्या करती है, इनके जो भी रूल रेगुलेशन है जुडिशियल रिव्यू कर देती है, क्या, जुडिशियल रिव्यू कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही जाता है गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर तो गवर्नमेंट क्या होगी, लिमिटेड नहीं होगी, पूरा सुप्रीम हो जाएगी। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या सुप्रीम है, यहाँ पर सुप्रीम नहीं है, लिमिटेड है। नेक्स्ट, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड। देखिए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के पास होता है। और हमारे में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपको मिलेगा, सभी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं लेकिन नॉमिनल होते हैं, रियल नहीं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो होता है सेपरेट होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, दोनों सेपरेट हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सेपरेट होते हैं कभी। और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ठीक, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया आर, इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम पावर वेस्टेड यानी सुप्रीम पावर जो होता है पीपल ऑफ इंडिया में, टीसी क्या है, कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम का यही फीचर है, क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है और
पावर प्रियम्बल बोलता है कि पीपल ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन पॉलिटी इज डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो सही, इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। डेमोक्रेटिक कैसे मालूम चलेगा? यहाँ पर फ्रिक्वेंसली क्या होता है, 5 ईयर पर इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, ठीक, रूल ऑफ लॉ ही डेमोक्रेसी का, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि अगर रूल कॉन्स्टिट्यूशन हो तभी, कॉन्स्टिट्यूशन ना होने से रूल ऑफ लॉ नहीं अगर होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रूल ऑफ लॉ वहाँ पर नहीं चलता, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इंडिया सोवरेन स्टेट है, करेक्ट। इंडिया है द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हाँ करेक्ट। इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। बहुत सारी योजना हम लेके आते हैं, हमारा देश के लिए वेलफेयर होता रहता है, ठीक है ना। विच इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, ठीक, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एम ऑफ द वेलफेयर स्टेट, मैनेज द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन को क्या करना, ऊपर लेके आना, उनको राइज करना, इक्वलिटी प्रदान करना, इक्वल पोजीशन प्रोवाइड करना, ठीक ना। तो वीकर सेक्शन वेलफेयर में आप देखेंगे बहुत सारा स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा हमारा वेलफेयर सिस्टम पर तो पूरा एक पार्ट है, पार्ट कौन सा, पार्ट 4 DPSP, ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल। विच इज नॉट फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट स्टेट हम लोग की फिलॉसफी नहीं है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, तो मेन सोर्स क्या है पॉलिटिकल पावर, तो प्रियम्बल बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल। विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट, सिंगल एग्जीक्यूटिव। बेसिक फीचर, अब इतना जान लीजिए, बेसिक फीचर यही है कि यहाँ पर लेजिस्लेचर जो होता है, लेग एंड एग्जीक्यूटिव दोनों होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर, ठीक, ये क्या है, लेजिस्लेचर है। अब इसके अंदर ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो इसी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, इन द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट आर, मेन फीचर किसका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट का पूछ रहा है, किसका, अमेरिका क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव रहता है। इंडिया में हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रियल हेड और नॉमिनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, हाँ लेजिस्लेचर कभी डिसॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि ये सेपरेट होते हैं। देखिए पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों सेपरेट हैं, वो भी टाइट एकदम, यही नहीं कि फ्लेक्सिबल, रिजिड टाइट है, इंडिया में तो फ्लेक्सिबल है। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज द चेंज द गवर्नमेंट फ्रिक्वेंसली इलेक्शन, ठीक ना। डेमोक्रेसी का बेस है, हम भैया हमेशा आप 5 साल रहिए, 5 साल के बाद आप आइए, टेस्ट बताइए कि हम काम किए क्या है आपके लिए, ठीक ना। तो फिर जनता आपको चुन के भेजेगी या तो आपको हटा देगी, झगड़ा करने से बढ़िया है मारपीट करने से। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाई इन द फैक्ट दैट इज कॉल्ड इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन, ठीक। नेक्स्ट, विच डिटरमाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिटरमाइन करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये कहाँ पर है, तो आप देखेंगे पार्ट 11 में इसकी बात की गई है, ठीक ना। और यहाँ तक कि इसकी बात शेड्यूल 7 में भी की गई है, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल, करेक्ट। द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस विच कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस कर गई थी, वो भी कब, 1215 AD में मैग्ना कार्टा आया था वहाँ पर, ठीक ना। वहाँ से शुरुआत हो गई थी क्योंकि वहाँ पर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सेंट इन द ग्रेट ब्रिटेन। और वहाँ पर जो किंग है, ठीक ना, वो 1215 में मैग्ना कार्टा लेके आता है जो वहाँ के लोगों को राइट देता है,
ठीक, और वहीं से 1215 से शुरुआत होती है। अब सोचिए इंडिया में 1215 में क्या हो रहा था। इंडिया में 1215 में हम लोग स्लेव डायनेस्टी थे। कौन डायनेस्टी? स्लेव, यानी सल्तनत पीरियड चल रहा था, दिल्ली सुल्तान, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन सा? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। मेजोरिटी पार्टी रूल, यहाँ पर डेमोक्रेसी में मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है कि पार्लियामेंट के लिए, ठीक है ना। अब ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या पार्लियामेंट। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल शिप मेंबर, तो यहाँ पर डबल शिप मेंबर है। वही मेंबर क्या है? एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है और साथ साथ में लेजिस्लेटर का भी काम करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वो भी वही उसी में आ गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का ही। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोअर हाउस को डिसॉल्व करने का हो जाता है अगर पूर्ण बहुमत न हो या 5 साल कंप्लीट कर गया हो, फिर इलेक्शन का टाइम आ गया हो तो। सेक्रेसी ऑफ प्रोड्यूस, ठीक, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द पॉइंट डिफरेंट क्या? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम सोवरियन है लेकिन सुप्रीम नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम है, सोवरियन है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से, ठीक। और जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 13, ठीक। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? फेडरल सिस्टम प्रोवाइड किया है, करेक्ट, फेडरल सिस्टम प्रोवाइड किया है, लेकिन यूनिटरी, जिसको क्वासी फेडरल भी बोला गया है, क्वासी फेडरल भी बोला गया है, ठीक है ना, क्वासी फेडरल। इट हैड क्रिएट द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाँ, क्वासी फेडरल यानी फेडरल सिस्टम है लेकिन वो क्या है? सेंटर की तरफ टिल्ट है, सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है, ठीक। तो फेडरल सिस्टम, अब यहाँ पर रिलेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम तो है क्रिएट स्ट्रांग सेंटर बना देते फेडरल सिस्टम ने, क्वासी बोलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ फेडरल फीचर, फेडरल फीचर क्या नहीं है? फेडरल फीचर ये होता है जहाँ पर दोनों स्टेट को भी और सेंटर को भी। तो यहाँ पर अगर देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, हम देश के सिटीजन है, राज्य के नहीं। कोई अगर दिल्ली का है तो दिल्ली का वो सिटीजन नहीं है, वो यूपी का नहीं सिटीजन है, वो महाराष्ट्र का सिटीजन है, वो केरला का नहीं, वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है ना। विच इज नॉट फीचर इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है? तो फेडरलिज्म उसको बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है? पावर का सेपरेशन होता है, डिवीजन होता है, किसमें? स्टेट और सेंटर में। इट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनिट, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ फेडरल एग्रीमेंट नहीं किया गया, विदाउट द एग्रीमेंट ये कभी तोड़ के भाग नहीं सकते हैं। जैसे अमेरिका में 31 को मिल तो क्या किया? एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम फेडरल रहेंगे, जब उनको मन करेगा तो तोड़ के जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी नहीं कि उत्तर प्रदेश का मन किया कि अब चलो हम नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटरी सिस्टम इन इंडिया फेडरल सिस्टम, तो क्या है? अनइक्वल यूनिटरी सिस्टम, यहाँ पर ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव, यानी राज्यसभा में अगर देखा जाए तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर राज्य से अलग अलग इनका संख्या जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्या है? सेंटर कर देता है, स्टेट से कोई मतलब नहीं। ऑल इंडिया सर्विस, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, सब क्या है? फेडरल सिस्टम का पार्ट, यूनिटरी सिस्टम को डिसाइड करता है, ठीक है ना। यूनिटरी सिस्टम का एक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम के बारे में, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है? पावर ऑफ डिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के समान भारतीय में आया था 75 में, अरे 1975 में,
कब? 1975 1975 में केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन वो नहीं बताया, बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन नहीं दिया। इतना है, बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन नहीं प्रोवाइड किया गया है, बस ये बताया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में दम रहे। 24 अप्रैल को जजमेंट आया था और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज मनाते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बयास, ठीक। तो ये इंडिया का फेडरल सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ पे यूनिटरी बयास है यानी सेंटर की तरफ झुकाव है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गेट ऑथोराइज अथॉरिटी फ्रॉम। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही सबको पावर देता है, जो इंडिया में जो भी सब कुछ घटना घट रही है, जो भी अब काम हो रहा है, कोई भी मशीनरी काम कर रही है, तो सब कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही पावर मिलता है उनको सोर्स में, चाहे कानून की किताब हो, चाहे जज हो, चाहे कोई बॉडी हो, चाहे कोई कमीशन हो, सब। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, करेक्ट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्टेड होते हैं, ठीक ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया हैज बीन कंबाइंड विथ रिपब्लिकनिज्म, ठीक। तो रिपब्लिक यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि रिपब्लिक का भी सिद्धांत है, रिपब्लिक को गणराज्य का, ठीक, गणराज्यम, ठीक। तो ये दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट, पॉलिटिकल पार्टी आर लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, करेक्ट। नॉर्मल पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टी आर बैड गवर्नेंस, करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं, एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नॉर्मल पीपल क्या करता है? हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करता रहता है, ठीक ना। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है हमेशा? तो देख ही रहा है, ये तो सिंपल है। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इम्बॉडी द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग, करेक्ट। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तो हमेशा कंटिन्यूटी या उसमें चेंजिंग भी होता रहता है, ऐसा नहीं कि हाँ चेंजिंग कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ना। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पार्टी सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड सेंट स्टाइल, सब करेक्ट है। और क्या है, एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से। नेक्स्ट, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है, फेडरल सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक ना। कोई बोलेगा हमको अलग कर दो, कोई बोलेगा अलग अलग कर दो, कहानी खत्म। इंडिया इज ए नॉट ए फेडरल स्टेट, ये भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक, ये तो पूरा करेक्ट इनकरेक्ट है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन फेडरल डिजाइन वाज द वे ए नेशन आउट ऑफ इट मैनी डाइवर्स पार्ट एंड प्रोटेक्ट द नेशन इंटीग्रिटी, ठीक है ना। तो इंडिया का फेडरलिज्म ये है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है बहुत अलग अलग है, और सभी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमारा फेडरलिज्म, जो इंडिया का फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरलिज्म है, ये जरूरी है। एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी हैज बिल्ड द स्ट्रांग नॉट वीक इंडियन नेशनहुड, ठीक। तो इसीलिए क्या किया गया कि हमें स्ट्रांग नॉट वीक इंडियन नेशनहुड, ठीक ना। दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एक दूसरे का। नेक्स्ट, वुमन, दलित, पुअर, माइनॉरिटी ग्रुप आर द बिगेस्ट स्टॉक होल्डर ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, करेक्ट। डेमोक्रेसी इंडिया हैज इमर्ज एज द करियर ऑफ द डिजायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, करेक्ट। तो डेमोक्रेसी क्या है, हमें क्या बोल देती है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। नेताजी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आके गोड़ लगेंगे, वोट दे दो, इससे बढ़िया क्या सम्मान तो दे रहे हैं, किसी के सामने झुक जाना, बड़ा आदमी हमारे घर आके खाएगा पिएगा तो बात करेगा, सम्मान मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक। तो वही चीज़ है। रीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्कियस्ट, डेट बल्कियस्ट इसलिए हो गया है कि सभी एक एक क्लॉज को बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। स्टेट और नेशन के दोनों के लिए अलग अलग से लिखना पड़ा है, ठीक। इट इज इनकॉर्पोरेट दैट एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, सही, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया देश के। इट कंटेंट डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, कहाँ कंटेंट किया गया, डिटेल में लिखा गया। इट डील विद द गवर्नमेंट आई द लार्जर कंट्री, इंडिया कंट्री जितना पॉपुलेशन जितना बहुत कुछ लंबा है। इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है ना। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों छोटा है, क्योंकि सभी स्टेट 31 स्टेट हैं, तो 31 का उसका क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है,
फिर इसलिए एक है, बस खूब मर्द वो क्या करना है, सोच तो देना है। करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल। करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल नॉट यूनिटरी, नॉट फेडरल नॉट यूनिटरी। ठीक ना, तो ये बात सही है, दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। क्वासी फेडरल का यही है कि पता नहीं चल रहा है कब फेडरल है कब यूनिटरी हो। क्वासी आधा दिखाई देगा यूनिटरी, आधा फेडरल दिखाई देगा। इंडियन फेडरलिज्म भी कॉल्ड क्वासी फेडरल। करेक्ट। इंडिया है द इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशरी। करेक्ट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर विथ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो करेक्ट है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वासी फेडरल का मतलब ये नहीं है, ये तो जुडिशरी की बात कर दिया। यहाँ पर क्वासी फेडरल मतलब कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन। ठीक। विच साइड ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक मशीन है, इज ए लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर लाइफ बिकॉज ऑफ मैन हु कंट्रोल इट, and India need today nothing more than the set of honest men who will have the interest of the country before them. राजेंद्र प्रसाद का इस सेंटेंस है। Who said principle of administrative as the myth and the proverbs? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ये पूछेगा ठीक है ना, पूछता है। द रिलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड Indian Constitution established good balance between rigidity and flexibility. Casey Ware, who had stated that Constitution has not been set in the tight mode of the federalism. B. R. Ambedkar, ये B. R. Ambedkar की बात है। Next, which one of the following is incorrect about the Indian political system? कौन सा incorrect है? इनकरेक्ट की बात कर रहा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट नहीं। विच वन ऑफ इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन, सुप्रीम पावर इज वेस्ट पीपल ऑफ इंडिया सोली लाइक ए किंग। वह किताबों में तो इतना लिख देते हैं कि पीपल किंग है, पीपल किंग है, पीपल किंग है, पीपल के कुछ पत्ते नहीं है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच पैलेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी है इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। देखिए कोई भी नियम कानून किसके लिए बनता है, जो कमज़ोर होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बस सिंपल। जैसे लायन गायब हो रहे हैं तो क्या उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या टाइगर रिजर्व पॉलिसी लेके आए, एक्ट लेके आए, टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए। एलिफेंट खत्म है तो एलिफेंट प्रोजेक्ट लेके आए, डायनासोर प्रोजेक्ट लेके आए। आप देखिए जो कमज़ोर होता है उसी को बचाने के लिए, तो यहाँ पीपल ऑफ इंडिया क्या है, कमज़ोर है। ठीक है ना, पावरफुल अथॉरिटी के सामने, तो उनको बचाने के लिए रूल रेगुलेशन लाया गया। और वो बचेंगे तब तो, बचते ही नहीं हैं, बचते भी हैं, दोनों चलता रहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तब तक कि जब तक कि पीपल ऑफ इंडिया समझेगा नहीं अपनी पावर को, वो आने नहीं देंगे। अब खुद सोचिए कि 554 नहीं, अब बोलिए तो 543 लोकसभा, राज्यसभा में 250, कितना हो गए 3 9 7 यानी 800 पीपल जो हैं वो मिल के 125 करोड़ पूरे देश को क्या है अलग अलग मुद्दे पर लड़ाई पड़े हैं। किस लिए? क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया अवेयरनेस नहीं है, इनलाइटमेंट नहीं है, पढ़ता है लेकिन इसको अप्लाई नहीं करता है, जानता सब है लेकिन करता नहीं है। जो जानते नहीं वो बतिए छोड़ दीजिए। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, द एजेंसी ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ठीक, ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो एक एजेंसी है जो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनीशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लिखा गया है लिमिटेड करने। आप खुद सोचिए जो चीज़ आप लिख दिए वो क्या है, लिमिट हो गई ना, बढ़ गया ना। ठीक, आप उसको उसमें चेंज करने के लिए फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें। जो लिखे ही नहीं है तो उसमें तो आप कुछ और बोल देते हैं। अब लिख दिए, मान लीजिए एक पेज पर लिख दिए कि राम चोर है,
ठीक। अब फिर रामचंद्र शरीफ निकल गया तो इसको कैसे बताएंगे? श्याम ने माखन खाया, ने माखन नहीं खाया, माखन खाया। ठीक। तो आप लिख दिए तो आप कितना अभी अब कोई बोलेगा श्याम आपको पैसा दे दिया, डोनेशन कुछ दे दिया, तो आप कहेंगे कि अब यहाँ पर लिखिए नहीं खाया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड हो गए। लेकिन आपने लिखा ही नहीं है तो आप तो बदल सकते हैं ना, मुँह है तो। बस वही। ऑन द डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग 15 अगस्त से पहले, नहीं तो 15 अगस्त के दिन फहराया जा क्या? 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। ठीक। और झंडा जब फहराया गया, फ्लैग जब, ठीक, तो फ्लैग तो रहना चाहिए, तो इसके पहले आपको डेट याद होनी चाहिए। तो कौन सा? 1 महीना पहले, जुलाई। कौन? जुलाई 1 महीना पहले बन गया। और जुलाई में 1 महीना पहले नहीं तो 15 हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं है, कब है? 22 है, बस। और बाकी याद हो गया। इसी तरह से आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। एंड द पॉलिटिकल फीचर विच इज कॉमन टू इंडिया एंड द यूएस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट के दोनों के लिए पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ऐसा वीटो होता है जब बिल उसके पास गई है साइन करने के लिए तो पॉकेट में रख के भूल जाए उसको, यानी बिल उसको रख के भूल जाए, उस पर कुछ करे ही ना कोई पूछ पाएगा, प्रेसिडेंट से कोई पूछ भी नहीं पाएगा। ठीक। तो उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। नेक्स्ट, Who among the following was the first lieutenant governor of newly created Union Territory Jammu Kashmir? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले बने थे। इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? मुर्मू जी इस समय CAG हैं, कहे गए। ठीक। एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल पर, हमको तो जहाँ तक लगता है कहे गए। ठीक ना, कैक। ठीक। अब ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इंडिया नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। इंडिया नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। इंडिया नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। डच इंडिया है। व्हाट डज द व्हील आर इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबल? जस्टिस। व्हील क्या हो सकता है? जस्टिस। कंप्लीट फार्मर रेजिडेंस ऑफ नेशनल एंथम, यानी नेशनल एंथम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए? तो 52 सेकेंड, यानी 1 मिनट से 8 सेकेंड कम में। ठीक। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोशिश करिए इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, मतलब कि बुक पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिटेल डिस्कशन हो रहा है। इसको एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई भी गैप हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो उसके पीछे कंसेप्ट है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, अपने दोस्त को भी आप शेयर बताइए। ये नहीं कि बस आप सीखिए, ठीक ना। जितने आप देखिए हम सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ेगा उतना ही अच्छा लगेगा। मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है यार, कोई, ठीक ना। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने का तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। इस तरह से तो लगता ही नहीं कुछ हो रहा है, नहीं, ठीक ना। तो बस यही कहूँगा। ठीक। और एक और है, PYQ भी हम लोग कर रहे हैं। PYQ आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो PYQ में हम लोग का मुगल चल रहा है, ठीक ना, मुगल। ठीक। तो मुगल कंप्लीट करेंगे। ठीक। और उसको भी आप देखिए। तो आप अगर ये आप पॉइंटर को बढ़िया समझ ले रहे हैं और PYQ एक बार और कर ले रहे हैं तो आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। आपका RO है वो भी तैयार हो जाएगा, RO PCS का एग्ज़ाम है। ठीक। PCS में आपका UP PCS है, बिहार PCS में देखिए 1900 वैकेंसी, 2000 की वैकेंसी आ रही है। तो इस सब में काम देगा पॉइंटर, आपको रिवीजन के लिए बहुत काम देगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटा में, बहुत से हम यूट्यूब पर देखिए तो बहुत से 1 घंटा में पढ़ा दिए, लेकिन उसमें क्या किया, कोई समझाया नहीं, दर दर बोलते गए, वो उससे नहीं मतलब, आपको समझना है। रिवीजन आए तो समझना भी है थोड़ा बहुत, कि भूला भटके क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए अगले बार मिलते हैं। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शुरू करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत हो रही है, बाकी तो शुरुआत हो गई है, ठीक ना, लेकिन यहाँ ठीक। तो थैंक यू, जय हिंद।